के मध्य कोण, दो समतलों के मध्य कोण। फर्स्ट, यदि दोनों समतल काटकीय रूप में हो, काटकीय रूप में हो, माना a1x प्लस b1y प्लस c1z प्लस d1 इक्वल टू 0 पहला समतल, तथा a2x प्लस b2y प्लस c2z प्लस d2 बराबर 0 के मध्य कोण थीटा हो, तो दोनों के मध्य कोण cos थीटा इक्वल टू a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 अपॉन में रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर रूट ऑफ a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर, बस पूरे का मॉड। ये cos थीटा की वैल्यू होती है जहां अपन लिखे a1 b1 c1 पहले समतल के दिक् अनुपात, ठीक, a2 b2 c2 दूसरे समतल के दिक् अनुपात, ठीक। कुछ पॉइंट इसमें फर्स्ट है, यदि समतल लंबवत हो, जब समतल लंबवत होगी a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 बराबर कितना आना चाहिए 0। ये दोनों समतलों के लंबवत होने की कंडीशन है, ठीक है। दूसरा पॉइंट, यदि समतल समांतर हो, समतल समांतर होंगे, ठीक है। तो यहां से ले सकता हूं a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2, ठीक है। तो अपने पढ़ा था जब दो समतल काटकीय रूप में हो तो दोनों के मध्य cos थीटा इक्वल कोण जो लिखते थे cos थीटा इक्वल टू a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर रूट ऑफ a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 पूरे का मॉड। a1 b1 c1 पहले समतल के दिक् अनुपात, a2 b2 c2 दूसरे समतल के दिक् अनुपात। यदि समतल लंबवत हो तो a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल टू 0। यदि समतल कैसे हो समांतर होंगे a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2। यदि दोनों समतल सदिश रूप में हो, दोनों समतल सदिश रूप में हो, माना r1 सदिश डॉट n1 सदिश इक्वल टू d1, ये पहले समतल का समीकरण, तथा r2 सदिश डॉट n2 सदिश इक्वल टू d2,
ये समीकरण नंबर 2। एवं दोनों के मध्य कोण, एवं दोनों के मध्य कोण, दोनों के मध्य कोण थीटा हो, दोनों के मध्य कोण थीटा हो, cos थीटा इज इक्वल टू, तो cos थीटा इज इक्वल टू n1 सदिश डॉट n2 सदिश अपॉन मॉड ऑफ n1 सदिश मॉड ऑफ n2 सदिश, इस पूरे का मॉड। तो ऐसे cos थीटा इज इक्वल टू n1 सदिश डॉट n2 सदिश अपॉन मॉड ऑफ n1 सदिश मॉड ऑफ n2 सदिश, इस पूरे का मॉड। ठीक है, तो अगर बात करें पहले अपन, यदि दोनों समतल लंबवत हो, दोनों समतल लंबवत है, तो लंबवत होने की कंडीशन n1 सदिश डॉट n2 सदिश बराबर 0। अगर दोनों समतल लंबवत है तो n1 सदिश डॉट n2 सदिश बराबर क्या होना चाहिए 0। और दूसरा पॉइंट, यदि दोनों समतल समांतर हो, दोनों समतल समांतर हो, और दोनों समतल समांतर रहेंगे तो n1 सदिश इज इक्वल टू लैम्डा n2 सदिश। ये कंडीशन होगी दोनों समतलों के समांतर होने की कि n1 सदिश इज इक्वल टू क्या होना चाहिए लैम्डा n2 सदिश, जहां लैम्डा एक नियतांक होगी, जहां लैम्डा एक नियतांक है या अचर पद है, एक नियतांक होगा। ठीक है, यानी कोई भी नंबर हो सकता, या मैं इसको अचर पद भी लिख सकता हूं। यहाँ लैम्डा क्या होगा एक अचर पद होगा। ठीक है, तो ये दो समतलों के मध्य एग्जाम्पल, निम्न समतलों के मध्य कोण ज्ञात कीजिए। तो अपने पास समतल दिए गए, उसके मध्य कोण आपको ज्ञात करना। पहला समतल 8 सदिश डॉट 2ik माइनस jk प्लस 2kk बराबर 6 तथा 8 सदिश डॉट 3ik प्लस 6jk माइनस 2kk बराबर 9। ये देखिए, तो दोनों जो समतल के समीकरण ये सदिश रूप में, और सदिश रूप में तो अपन जानते हैं cos थीटा इज इक्वल टू n1 सदिश डॉट n2 सदिश अपॉन मॉड ऑफ n1 सदिश मॉड ऑफ n2 सदिश, इस पूरे का मॉड। तो n1 सदिश इज इक्वल टू 2ik माइनस jk प्लस का 2kk, और n2 सदिश इज इक्वल टू 3ik प्लस 6jk माइनस 2kk। इन दोनों के मध्य कोण ज्ञात करें तो cos थीटा इज इक्वल टू, वैल्यू रखें ध्यान से देखना, n1 डॉट n2 2ik माइनस jk प्लस का 2kk डॉट मल्टीप्लाई 3ik प्लस 6jk माइनस 2kk अपॉन मॉड ऑफ n1 वेक्टर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर 4 प्लस माइनस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 का स्क्वायर 4, और यानी रूट ऑफ 3 का स्क्वायर 9 प्लस 6 का 36, और माइनस 2 का कितना हो जाएगा 4, और ये वैल्यू जो आएगी मॉड। तो cos थीटा इज इक्वल टू वैल्यू आएगी ऐसे, इसको सब डॉट मल्टीप्लाई करें 3 इंटू 2 कितना आएगा 6 माइनस 1 इंटू 6 माइनस 6, और 2 इंटू माइनस का 2 माइनस का 4 अपॉन 4 प्लस 1 प्लस 4 9, रूट ऑफ 9 कितना हो जाएगा 3, 9 प्लस 36 प्लस 4 रूट ऑफ 49 कितना हो जाएगा 7। ये 6 और ये कैंसिल हो जाएगा, तो अपने पास cos थीटा इज इक्वल टू जो वैल्यू आने वाली है
वो -4, 6 से 6 -4 मॉड है तो पॉजिटिव आएगा, तो 4/21 cos थीटा इज इक्वल टू 4/21 और थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स 4/21। यहाँ से अपने पास ये कोण बनने वाला है। सेकंड हो गया अपने पास x प्लस y प्लस 2z बराबर 9 तथा 2x माइनस y प्लस z इज इक्वल टू 15। ये जो न्यूमेरिकल है इसमें जो समतलों के समीकरण है वो कौन से रूप में, कार्तीय रूप में। जब कार्तीय रूप में हो तो cos थीटा एंगल देगा, कोण ज्ञात करना है, b cos थीटा इज इक्वल टू, तो ये आएगा अपने पास a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 अपॉन रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर और ये टर्म होगी रूट ऑफ a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर और इस पूरे का वर्ग। पहले देखिए cos थीटा इज इक्वल टू a1 इज इक्वल टू कितना होगा 1, b1 इज इक्वल टू 1, c1 इज इक्वल टू 2, a2 इज इक्वल टू 2, b2 इज इक्वल टू -1 और c2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1। ऐसे में वैल्यू लिख देता हूं a1 इज इक्वल टू 1, b1 इज इक्वल टू 1 और c1 इज इक्वल टू 2, a2 इज इक्वल टू 2, b2 इज इक्वल टू -1 और c2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2, सॉरी c2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1। तो ऐसे वैल्यू लिखिए cos थीटा इज इक्वल टू मॉड में a1 a2 1 into 2 कितना आएगा 2, b1 b2 1 into -1 और c1 c2 प्लस का कितना हो जाएगा 2 अपॉन में रूट ऑफ, अपॉन में कितना आएगा रूट ऑफ a1 स्क्वायर, तो रूट ऑफ a1 स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 और 2 का कितना हो जाएगा 4, रूट ऑफ 2 का कितना आएगा 4 प्लस 1 का -1 का 1 प्लस 1, ठीक है। तो यहाँ से इसका मॉड, तो यह जो वैल्यू 2 और 2 कितना हो जाएगा 4 -1 3, तो cos थीटा इज इक्वल टू रूट मॉड में 3 अपॉन में ये कितना हो जाएगा 1 प्लस 1 2 प्लस 4 6 और ये भी कितना हो जाएगा √6 into √6 यानी √6 into √6 बनने वाली वैल्यू, तो ये 6 हो जाएगा। cos थीटा इज इक्वल टू 3/6 बराबर, तो इसको लिखें तो cos थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/2, तो थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स 1/2, इसका मतलब ये हो जाएगा 60 डिग्री, कितना हो जाएगा 60 डिग्री, ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन है सिद्ध कीजिए निम्न समतल लंबवत को। सेकंड क्वेश्चन की बात करें तो सेकंड का फर्स्ट अगर लंबवत है तो पहला जो समीकरण है अपने पास जो है अपने पास वो काटते रूप में दे रखा है x - 2y + 4z बराबर 10, 18x + 17y + 4z बराबर 19। तो देखना है ऐसे लंबवत के लिए लंबवत को यानी समतल लंबवत हो और लंबवत देंगे यहाँ से a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 बराबर कितना हो जाएगा 0। ये सेकंड का फर्स्ट का आंसर है। तो ऐसे समतल जो दे रखे वो काटते रूप में तो a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 बराबर कितना आएगा 0। a1 a2 a1 1 a2 कितना 18, तो 1 into 18 प्लस b1 b1 की वैल्यू -2 b1 b2 कितना 17, तो -2 into 17 प्लस c1 c2 4 into 4, तो इसको सॉल्व कर दो 80 -2 into कितना है 17, कितना हो जाएगा -34 प्लस के 16 और इसको सॉल्व करें कितना आएगा 0। इसके बाद दोनों समतल कैसे अतः दोनों
समतल लंबवत है, दोनों समतल लंबवत है। इसी बार अगला है अपने पास जो समतल दे रखे वो सदिश रूप में r डॉट 2i के माइनस j के प्लस k के बराबर 4, r डॉट माइनस i के माइनस j के प्लस k के बराबर 3। जब समतल लंबवत है तो b अपन बात करें यानी n1 सदिश डॉट n2 सदिश बराबर कितना आना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो n1 सदिश लिख रहा हूं मैं 2i के माइनस j के प्लस k के डॉट मल्टीप्लाई, और डॉट मल्टीप्लाई लिखोगे आप तो बन जाएगा माइनस i के माइनस j के प्लस k के, और इसको सोल्व कर दो 2 और माइनस 1 तो माइनस का 2, माइनस 1 इंटू माइनस 1 प्लस का 1, और 1 इंटू 1 कितना हो जाएगा प्लस के 1, माइनस 2 1 और 1 प्लस 2 कितना आएगा 0, 0 आता है। इसका मतलब ये दोनों समतल कैसे होंगे, लंबवत हो जाते हैं, दोनों समतल लंबवत है। थर्ड नंबर निम्न समतल परस्पर लंबवत है तो लैम्डा का मान याद कीजिए। अब आपको लैम्डा के मान याद करिए जब समतल जो दे रखे वो लंबवत दे रखे। तो फर्स्ट अपने पास अब आपको सदिश रूप में अभी अभी अपन लिखा था जब सदिश रूप में और समतल लंबवत है तो n1 सदिश डॉट n2 सदिश बराबर 0। थर्ड का फर्स्ट लिख रहा हूं, ठीक है, n1 सदिश डॉट n2 सदिश बराबर क्या होना चाहिए 0। तो देखो ऐसे 2i के माइनस j के प्लस लैम्डा k के डॉट मल्टीप्लाई 3i के प्लस 2j के प्लस का 2k के बराबर कितना हो जाएगा 0। सॉल्व 2 इंटू 3 6 माइनस 1 इंटू 2 माइनस का 2 लैम्डा इंटू 2 प्लस का 2k इक्वल टू में कितना हो जाएगा 0। ये 6 और ये माइनस 2 प्लस के 4, इसको डालेगा माइनस के 4 तो 2k इक्वल टू माइनस 4 तो k इक्वल टू माइनस का 2। इसी का सेकंड प्रश्न, इसमें समतल अपने पास काटते रूप में दे रखे, काटते रूप में दे रखे तो लंबवत होने की कंडीशन a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 बराबर कितना आना चाहिए 0। वैल्यू रखो a1 कितना है 2, a2 की वैल्यू कितनी है 1, 2 इंटू 1 प्लस b1 कितना माइनस का 4 इंटू b2 कितना है 2 प्लस c1 कितना अपने पास 3, c2 कितना है लैम्डा बराबर कितना हो जाएगा 0 2, ये तो बन जाएगा 2 4 इंटू 2 माइनस का 8 प्लस 3 लैम्डा इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। माइनस का कितना होगा 6, इधर आएगा प्लस का 6 3 लैम्डा इक्वल टू 6 और लैम्डा इक्वल टू कितना हो जाएगा 2। तो ये अपने पास लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी।